सभी को नमस्कार। मैं शरद मिश्रा, अधिवक्ता, सिंधु नाम से रचना धर्मिता में भी निरंतर लगा रहता हूँ और प्रयासरत रहता हूँ कि समाज में रचनात्मकता का प्रचार प्रसार किया जाए। मैं असल में जब उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के में सदस्य पद के प्रत्याशी के रूप में अपना मैंने नामांकन दाखिल किया तो यहाँ एक विडंबना है कि अपने बारे में बताना होता है, क्योंकि ये कोई पार्टीगत चुनाव है नहीं। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया और हमें क्यों चुना जाए ये बताना ज़रूरी हो जाता है। वैसे तो अपनी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में स्वयं के बारे में कुछ कहना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन क्योंकि सम्मानित अधिवक्ता गणों से मुझे मतदान क्यों किया जाए, मेरे पक्ष में प्रथम वरीयता का मत क्यों दिया जाए, ये बताने की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, आप सबके समक्ष रखता रहता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैंने लिखा है कि वक्त की हर राह पर हलचल दिखाई दे, जब दिखाई दे सुनहरा कल दिखाई दे। मैंने ही लिखा है कि क्रोध से जो तमाया जा रहा है, झुनझुना उसको थमाया जा रहा है। मैंने ही लिखा है कि देश तुम्हारे लिए हमारी सांसें चलती हैं, चिंगारियां हृदय में ज्वालाओं सी जलती हैं। लहू भगत ऊधम का खेले अजब गजब का फाग, बैसाखी हम याद करें या जलियांवाला बाग, संस्मरण सब दिल के अंदर भर देते हैं आग। कहने का मतलब ये है कि मैं लगभग पिछले 3 वर्षों से अधिवक्ता पेंशन योजना का मुद्दा उठाता रहा हूँ। अधिवक्ता एवं उनके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, साहित्यकारों, अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए, अधिवक्ताओं को अन्य सुविधाएं भी दी जाए, क्योंकि वही मूल रूप से लोकतंत्र का संरक्षक है अधिवक्ता। इसलिए अधिवक्ताओं के संबंध में मैंने बहुत सी मांगें, लगभग 8 मांगों का मेरा एक लिस्ट रहती है और उसको लेकर के मैं विगत 30 वर्षों से वर्ष में 2 धरना या कोई सेमिनार आयोजित करता हूँ। एक दिवसीय धरना होता है प्रतीकात्मक कि हमारी ये मांग है और सरकार तक जाए। आते हैं LIU वगैरह वाले और तमाम शासन के लोग, वो हमारे ज्ञापन ले जाते हैं। ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को या राज्यपाल जी को या प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को समय पर अलग अलग तरह से संबोधित रहे हैं। लखनऊ के DM साहब को, जो भी तत्कालीन रहते हैं, उनको भी हम लोग अपना ज्ञापन की एक प्रति देते हैं और जरिए डाक भी भेजते हैं। ये मुद्दे मैं 30 वर्षों से उठाता रहा हूँ। पिछले 5-7 वर्षों में ऐसा सुनने में आया है कि कुछ राज्यों में पेंशन योजना वगैरह, जूनियरों को स्टाइपेंड वगैरह की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जा रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन बातों को लेकर के सरकार बिल्कुल मौन है। तो इनके लिए संघर्ष किया जाए, इन बातों को आगे बढ़ाया जाए। मैंने बहुत लोगों को उंगली पकड़ करके बार काउंसिल तक पहुंचाया, उनका सहयोग किया और वे बार काउंसिल पहुंचे, लेकिन वहां जाकर सब अपना बायोडाटा देने लगते हैं, यही कि हमको CSC बना दो। अगर CSC वो बन भी गए तो फिर हमको AAG बना दो। AAG मतलब एडिशनल एडवोकेट जनरल, आप सब जानते हैं। और वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बन गए तो फिर हमको एडवोकेट जनरल बना दो। इस लाइन में वो पूरा 5 वर्ष बिता देते। इस बार तो 7 वर्ष बिता दिए। 20-20 पैनलों में कुछ लोग हो जाते हैं, फिर एक आध जगह से इस्तीफा दे करके बहादुर बने घूमते हैं कि हमने तो इस्तीफा दे दिया। तो ये इस तरह की विसंगतियां मैंने देखी। तो मेरे साथ के लोगों ने कहा कि आप एक बार चुनाव लड़ जाओ। अब जब मेरे जैसे लोग चुनाव में आने की बात करने लगे तो जो 25,000 रुपया नामांकन फीस थी 1,75,000 कर दिया गया। 1,50,000 और 25,000 मैंडेटरी हो गया वो लिस्ट लेने का, जिसमें मोबाइल नंबर तक नहीं वकीलों का। खैर, सभी के सहयोग से मैंने नामांकन किया और चुनावों में हूँ। तो मैं जब किसी कार्यकारिणी में नहीं था तब मैंने जुबान पर अधिवक्ता पेंशन योजना ला दिया। मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है ये।
अधिवक्ता एवं उनके परिवारीजनों को उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए, मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है। जूनियरों को स्टाइपेंड दिया जाए, मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है। मैं ऐसा अधिवक्ता हूं जो कचहरी प्रांगण में कभी अधिवक्ताओं के लिए मैंने धरना नहीं दिया। हमेशा जहां लोक भवन बन गया है वहां मैं धरना देता था, धरना स्थल वहीं था। फिर लखनऊ में बहुत स्थान स्थान पर लक्ष्मण पार्क, झूलेलाल पार्क और अब काशीराम इको गार्डन, इन जगहों पे जाता रहा है धरना स्थल, और मैं हर स्थान पर एक दिवसीय धरना दे करके सम्मानित अधिवक्ताओं की बात उठाता रहा हूँ। तो मेरा ये निवेदन है सम्मानित अधिवक्तागणों से कि मुझे चुनाव के धंधे और फंडे नहीं आते, न मैं उनको उपयोग करना चाहता हूँ, ना ही मेरे पास वे साधन है। हाँ, मैं जुनून मेरे मन में है कि अधिवक्ताओं को सशक्त किया जाए, क्योंकि अधिवक्ताओं ने ही आज़ादी दिलाई और भी साथ में सबने सहयोग किया। मूल रूप से अधिवक्ता उसके आधार बने, और अधिवक्ता अगर सशक्त रहेगा तो लोकतंत्र सशक्त रहेगा। अधिवक्ताओं को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, उनका मूल अधिकार छीना जा चुका है, उन्हें और कोई अन्य काम न कर सके ये प्रतिबंध लगाया जा चुका है। पहले गांधी जी, अंबेडकर जी, नेहरू जी, जितने अधिवक्ता थे, मालवीय जी, सब अखबार वगैरह निकालते थे। आज कह दिया गया अखबार वकील और कुछ कर ही नहीं सकता। अगर वकील अधिवक्ता के विचार समाज में नहीं जाएंगे तो यही अराजकता फैलेगी। माफिया जो है पहुंचेंगे ऊंचे ऊंचे सदनों में। आपने देखा अतीक अहमद पहुंच गए संसद में, कोई जो है समाज से कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। तो इन सब इतनी विसंगतियां समाज में निरंतर बढ़ती जाएंगी यदि अधिवक्ता का तिरस्कार होगा, यदि अधिवक्ता कमज़ोर होगा, कमज़ोर किया जाएगा। तो अधिवक्ता सशक्त बने, मजबूत बने और लोकतंत्र की रीढ़ बने फिर से। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मेरा नंबर है, क्रम संख्या है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनावों में 270, और 270 पर प्रथम वरीयता का मत देकर देखिए, क्योंकि तमाम विसंगतियां हैं काउंटिंग में भी, और जो भी हो, अब जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य भरोसे ही जो है सब है। तो अगर प्रथम वरीयता का मत मुझे नहीं मिला तो मैं काउंटिंग में टिक ही नहीं पाऊंगा। आप द्वितीय वरीयता का चाहे हमें 10,000 वोट दे दीजिए, अगर प्रथम वरीयता का नहीं मिलेगा तो काउंटिंग में टिकने तक का तो प्रथम वरीयता का कम से कम 4-5 हज़ार वोट मुझे दीजिए, तभी तो मैं काउंटिंग में टिक पाऊंगा। तो मेरा आग्रह है कि मुझे प्रथम वरीयता का मत प्रदान करके मुझे विजयी बनाइए, और मेरी तरफ से आश्वस्ति है कि अधिवक्ता समाज क्या, यदि मुझे आप लोगों ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनकर भेज दिया तो ये संपूर्ण समाज के लिए एक नई क्रांति होगी। अगर मैं वहाँ पहुँच गया तो मुझे लगता है कि ये लोग देख लेंगे कि एक अधिवक्ता जब बार काउंसिल में पहुँच जाता है तो वो समाज में कितनी सजगता, कितनी रचनात्मकता स्थापित कर सकता है। ये एक उद्धरणीय होगा, एक क्रांति होगी। तो इसलिए भी मेरा आग्रह है कि मुझे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनावों में प्रथम वरीयता का मत देकर मैं 270 नंबर के आगे 01 अंकों में एक डाणी खींच दीजिए, उसके पहले 0 लिख दीजिए, वही प्रथम वरीयता का मत हुआ। और प्रथम वरीयता का मत हमें दे करके हमें भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।